बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। बेटा चैप्टर नंबर 2 में है क्या? चैप्टर नंबर 2 है डाटा टाइप्स के बारे में, असाइनमेंट्स, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। बेटा इसका हमारा पहला ही लेक्चर है और पेज नंबर 13 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज कब किसने बनाई? तो बेटा बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्ज इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए। तो जॉन कैमने, थॉमस कर्ट्ज इन्होंने बनाई थी कब? 1963 में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है जीडब्ल्यू बेसिक के बारे में। आप लोगों को याद होगा, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर कैसे समझता है? हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। किसकी मदद से? कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, असेंबलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो जीडब्ल्यू बेसिक क्या है? जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज का एक इंटरप्रेटर है। यानी जीडब्ल्यू बेसिक क्या है? एक इंटरप्रेटर है जो बेसिक लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को बदलता है मशीन कोड में ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। इसी तरह बेटा एक और क्यू बेसिक के नाम से भी है, वो भी इंटरप्रेटर है जो कि यही काम कर रहा होता है कि बदले बेसिक लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड्स में। इसके बाद में बेटा मोड्स ऑफ ऑपरेशन। बेसिक लैंग्वेज में ऑपरेशन मोड्स दो किस्म के हैं, यानी दो किस्म के मोड्स में हम बेसिक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इनमें से एक है डायरेक्ट मोड और दूसरा है इनडायरेक्ट मोड। क्या हुआ बेटा कि बेसिक लैंग्वेज को चलाने के दो मोड्स हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। ये मैं आपके सामने बेसिक लैंग्वेज चला के बताता हूँ। ये देखिए, जब हम बेसिक लैंग्वेज को ऑन करते हैं तो इस किस्म की स्क्रीन हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। ये जहाँ पे ओके लिखा नज़र आ रहा है, ये फ़िलहाल डायरेक्ट मोड में चल रहा है। मैं कोई भी कमांड देता हूँ, से मैंने लिखा प्रिंट 5 + 3 तो फ़ौरन ये आंसर आ गया 8। मैंने लिखा प्रिंट 80 / 5 फ़ौरन ही आ गया आंसर। तो ये वाला मोड जिसे हम चलाते हैं फ़ौरन ही आंसर आ जाए, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड में बेटा क्या होगा? इन डायरेक्ट मोड जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज देयर टाइप। जो ही टाइप करेंगे वो चलना शुरू हो जाएंगी। रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। फ़ौरन ही उनके आंसर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशन दैट डोंट रिक्वायर ए कंप्लीट प्रोग्राम। छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। इनडायरेक्ट मोड क्या होता है, इसे हम ज़रा देखते हैं। जी बेटा, अब हम इसमें ना इनडायरेक्ट मोड में लिखना शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट मोड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बनाना शुरू कर दिया, मैंने लिखा जनाब x = 5, y = 10, प्रिंट x + y एंड देखें हर लाइन के साथ साथ जवाब नहीं आ रहे बल्कि लाइन नंबर्स बनते जा रहे हैं और ये प्रोग्राम बनता जा रहा है। इनडायरेक्ट मोड में इस तरह से हम एक पूरा प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं। जब प्रोग्राम बन जाता है तो उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? हम RUN रन लिखेंगे। जो ही हम रन की कमांड लिखेंगे तो ये जवाब जो है वो इसका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे लाइन नंबर 30 में। यहाँ पे मुझे लिखना था y, इसलिए वो हमारा प्रोग्राम थोड़ा गलत हुआ। दोबारा से इसे हमने एग्जीक्यूट किया RUN रन लिख के, तो अब आंसर 15 डिस्प्ले हो गया। तो इनडायरेक्ट मोड क्या होगा? जिसमें हम पूरा प्रोग्राम टाइप करें, टाइप करने के बाद रन की कमांड दें और वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए। तो बेटा द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू टाइप ए प्रोग्राम। इनडायरेक्ट मोड इस्तेमाल होता है प्रोग्राम टाइप करने के लिए। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर एंड आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर से शुरू होंगी और मेमोरी में स्टोर होंगी। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द रन कमांड। और जो स्टोर कर लिया जाए उसे हम रन कमांड से चला सकते हैं। तो आज बेटा आपने यही काम करना है
कि इंट्रोडक्शन में से बेसिक लैंग्वेज कब और किसने बनाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। GW बेसिक क्या होता है। सेकंड, GW बेसिक के ऑपरेशन मोड्स कितने हैं वो आपने याद करने हैं। फिर हर एक की डेफिनेशन, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।